नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। अंडरपास बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पटौदी एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने तक करेंगे धरना प्रदर्शन। पिछले 8 वर्षों से पटौदी रेवाड़ी मुख्य मार्ग से कटे हैं पहाड़ी और अन्य गांव। एक और जहां सरकार 9 वर्ष पूरे होने की विकास कार्यों को लेकर गांव-गांव में विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर 8 वर्षों से ज़्यादा समय से परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंप सरकार के विकास कार्यों की पोल खोलने के लिए कमर कस ली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार। पिछले 8 वर्षों से पटौदी रेवाड़ी मुख्य मार्ग से कटे हैं पहाड़ी और अन्य गांव। भाजपा सरकार की पिछली योजना में पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने किया था रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन। 6 महीने में ही ढह गया था पुल, तब से लेकर अभी तक मार्ग पड़ा है बंद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर गांव में अंडरपास न देने पर ग्रामीणों को 2 किलोमीटर यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की शमशान भूमि, मंदिर, व्यायामशाला, स्कूल और ज़्यादातर ग्रामीणों की खेती की जमीन गांव के दूसरी ओर लगती है, लेकिन अंडरपास न होने के कारण ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और 2 किलोमीटर का यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह को भी लगा चुके हैं गुहार, लेकिन दोबारा पढ़ दो ना। घंटे से ज़्यादा समय हो गया है। हाँ जी। लेकिन क्या अभी किसी अधिकारी ने आपका ज्ञापन क्यों नहीं लिया है? जी, यहाँ तो हमें 1 घंटा हो गया मेरे गांव को आए हुए, पूरा गांव आए हैं, 100 से 150 लोग, बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, जो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। पर हम तो पिछले 2015 से खड़े हैं ऐसे मेरे बुजुर्ग, और कुछ जा भी चुके हैं। 2015 से बीजेपी राज में, कहते बीजेपी सबकी सुनती है, गरीबों की सरकार है। किस लिए गरीबों की सरकार? 2015 से हमारा गाँव बिल्कुल बंद पड़ा है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। रेलवे लाइन का अंडरपास दिया है, उसमें पानी भरा रहता है हर टाइम, और ब्रिज का कोई काम नहीं हुआ। 2015 से आज तक इतने ज्ञापन सौंपे हमने एसडीएम साहब को, डीसी साहब को, एमएलए साहब को, विधायक हमारी एमएलए बिमला जी थी, उसके बाद सत्यप्रकाश राव भी, सीएम साहब को भी, पीएम साहब को भी, नितिन गडकरी को। ना तो हमारे फ्लाईओवर का आज तक कोई काम हुआ, ना रेलवे अंडरपास का कोई सुधार हुआ आज तक पानी का, ठीक है। और ना अभी जो NHI का जो रोड बन रहा है, इस पर जो फ्लाईओवर बन रहा है, उस पर निकासी के लिए, गाँव की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं, हाँ काम हो जाएगा, जबकि आज तक कोई काम नहीं हुआ हमारा, ठीक है। और उधर जाने के लिए महिलाएं सुबह 4 बजे 5 बजे घूमने के लिए जाती है, व्यायाम करने के लिए, घूमने के लिए। बच्चियां हैं छोटी, वो भी जाती हैं। तो अब ये बताओ 2 किलोमीटर घूम के कैसे जाएगी रेलवे क्रॉसिंग करके बच्चियां? और हमारे शहीद स्मारक भी है, व्यायामशाला भी है, उधर मंदिर भी है, हमारे जोहट भी है, और स्कूल भी है, शमशान घाट भी है। अब बताओ सारी जो किसानों की जमीन है वो भी उधर ही है। महिलाएं चारा लेने जाती है पशुओं का, तो 2-3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अब बताओ महिलाओं का रोज सुबह शाम का वाक्य है। अब घर में वो काम करके 4-6 किलोमीटर घूम के चारा लेके आएगी, तो घर में काम नहीं हो पाएगा। तो अभी आपने क्या ज्ञापन? हम ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं, हमारी अगर सुनवाई आज तक 2015 से आज तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है बीजेपी राज में हमारी। ना एमपी ने सुनी, ना एमएलए ने सुनी आज तक किसी प्रकार की कोई बात हमारी। और आज हम धरने पर, अनशन पे बैठेंगे। आज से ये ज्ञापन सौंपने आए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो, जब तक हमारा काम ना होगा, हम वहीं बैठे रहेंगे। श्री राम पहाड़ी से बोल रहा हूँ, ठीक है। हमारे गांव की मेन समस्या एक अंडरपास की है, वो आज तक नहीं हुई। एक हमारा और भी था,
उसके अंदर 7 मौतें हो चुकी है। ये भागलपुर बना दिया इस पहाड़ी को। यहाँ पर हर महीने एक आदमी की डेथ बोट निकलती है यहाँ से। इस प्रशासन की कठोर सरकार क्या आँख नहीं खुली। हमारे बच्चे शमशान घाट का रास्ता नहीं हमारा, आज हमें दे नहीं रहे हो। मंदिर का नहीं है, व्यायामशाला का नहीं है, वाटर सप्लाई का रास्ता नहीं हमारा, ब्लॉक कर रहे हैं हमारे को। गांव को मारोगे। एक अंडरपास रेलवे का निकाला है, उसमें पानी भरा रहता है, उधर भी जाने के लिए जगह नहीं है, इधर भी नहीं है, फिर हम जाए कहाँ। अब क्या समस्या आ गई आपको? समस्या है जो हमारा पहले बताया गया था, हनुमान मंदिर के पास में अंडरपास दे रहे हैं। उसके बाद में अब उनने आई वाले कह रहे हैं हमारे पास कोई अंडरपास नहीं है। इससे पहले हमने राव साहब को भी 1 दिसंबर को बताया था, तब आए थे, तब भी उनने कहा था जी यहाँ अंडरपास है हनुमान मंदिर के पास। और वहाँ अंडरपास का होने का मतलब है वहाँ मंदिर है, शमशान भूमि भी उधर ही है, और व्यायामशाला भी उधर है, और स्कूल भी है। तो उसके लिए हमने अंडरपास के लिए कहा था, पहले आश्वासन देते रहे, अब मना कर रहे हैं कि यहाँ तो है ही नहीं। इसलिए हमको आज यहाँ आके अंडरपास नहीं देते हैं तो आपको कितना घूम के आना पड़ेगा? उसके लिए तो हमने तो बहुत 2 किलोमीटर उधर से 2 किलोमीटर उधर से घूम के आना पड़ेगा। जिसके अगर शमशान घाट में भी जाना है, करना है, आदमी आज जो आया वो जाएगा, तो उसके लिए 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। और बच्चे हैं व्यायामशाला आगे, जब रोड वो होगा तो बच्चे भी जाते हैं व्यायामशाला में, महिलाएं भी जाती है घूमने के लिए, और मंदिर भी है पूजा पाठ के लिए जो सभी का वो है। तो इसलिए हमने 2 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, इसलिए हम अंडरपास की डिमांड कर रहे हैं हनुमान मंदिर के पास। लीलूराम गांव पहाड़ी, आज जो ज्ञापन हम देने आए हैं, हमारे NHI जो बन रहा है उसके रोड क्रॉसिंग के लिए ज्ञापन देने आए हैं, अंडरपास के लेके। हमने ये अपनी NHI में हमारे इंद्रजीत जी को भी बता दिया, दे दिया ज्ञापन। उसके अलावा NHI को बता दिया गया कि भाई इनको जो मांग है इनकी पूरी कर दी गई है, यहाँ पे इनको मंदिर के सामने दे दिया जाए। पर NHI वाले हमको गुमराह कर रहे हैं कि भाई अभी तो हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। अभी बाद में बोले कि भाई अभी आ गई है स्टेटमेंट, वो अंडरपास वही बनेगा जहाँ हम बनाएंगे। एक साबी नदी का पुल है, उसी के ऊपर ही बनाएंगे। अब हम पूरा गांव साबी नदी के लिए इग्नोर कर दिया है। राव साहब जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये ज्ञापन हम SDM को देकर है धरने के लिए। हम अपने शांतिपूर्वक अपना धरना धरेंगे अपने गांव के पास, जब तक कि आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती। दरअसल ये क्षेत्र की एक व्यवस्था होती है। हम पढ़ते हैं आहिरवाल क्षेत्र में, बिजली का बिल पूरा भरते हैं, कानून व्यवस्था को सबको मानते हैं, उसके बावजूद भी हमको ना तो बिजली पूरी मिल पाती, और जो काम अटके हुए हैं, हमारा एक फ्लाईओवर है, लगभग 7 साल हो गए उसको, और 7 साल से गांव को बांध के रख रखा है सारे को। वो 4 महीने के अंदर वो टूट के गिर गया था। सरकार ने आज तक उसके ऊपर कोई जरा सा भी एक काम करने के लिए कोई मन नहीं बनाया आज तक। उसके ऊपर 7 आदमी मर गए, उसके बावजूद भी सरकार सोचती है कि भाई ये चल रहा ठीक है, क्योंकि यहाँ लोग अपना हक छीन नहीं सकते। ये समस्या आ रही है। अगर हम अपने उसी भाव में आ जाए ना, रोहतक वाले जो करते हैं, तो इनकी समझ में आ जाएगी कि भाई ये अपना हक छीनने लगे। अब प्रार्थना जब करते रहेंगे तब तक तो यही हाल होता रहेगा। अब एक अंडरपास की मांग थी छोटी सी, और सब गांव में बन रहे हैं, तो एक मांग के लिए राव साहब ने बात मान ली थी हमारी। आना चाहिए, उसमें गुमराह कर रहा है हमें। वो कह रहा है जी यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा, 2 किलोमीटर का घुमाव दे रहा है हमें। हम ये चाह रहे हैं कि भाई गांव के साथ से जो मेन समस्या हमारी वो शमशान घाट है और व्यायामशाला है, और जो गांव की जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ से गांव शुरू हो रहा है वो सीम शुरू हो रही है हमारी, और उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में पूरे गांव की जमीन और पूरा व्यवसाय हमारा, और आना जाना सब कुछ उधर है रोड के पार। इस हमारे नहीं तो हम पूरा गांव बन जाएगा एक किस्म से। अगर वो हमारी मांग पूरी ना हुई तो हम तो एक किस्म से सरकार ने हमको बांध करके जेल बैठा दिया।
अभी सरकार कह रही है कि 9 साल में बेमिसाल कार्य किए। नहीं, काम हो रहे, उस काम के लिए मना नहीं कर, पर मारो काम नहीं हो रहा जी। 9-8 साल कहाँ हुए? जब 7 साल से तो आप लोग परेशान हो, तो कहाँ अरे बेमिसाल हुआ है ये? अब ये हाईवे बन रहा तो कोई छोटी बात नहीं, काम तो हो रहे हैं जी, पर हम तो बांध के बैठा दिया। विषय ये नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, नहीं, जब काम कर रही है। आपका 7 साल में आपका पुल नहीं वो बन पाया। व्यक्तिगत पहाड़ी गांव के लिए समस्या है कि भाई हमारा काम नहीं हुआ जी। वो पहाड़ी गांव को तो बांध करके एक साइड डाल दिया। अब उसका समाधान अगर सरकार चाहे तो इसका कर सकते हैं। काम वाम तो चलो, एक गांव को बांध के बैठाना ये ठीक नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, इनकी ड्यूटी बनती है कि भाई वो इस विषय में गंभीरता से अपना बात रखें। वो उनके लिए तो सारी समस्या है ही कि क्या बात तो 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।